हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ऋषि। क्लास 9 रसखान का पहला पार्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब रसखान के दूसरे पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग रसखान के अगले भाग में क्या है। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरऊंगी। अर्थात यहाँ पे रसखान जी बताते हैं, यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को बहुत कृष्ण को अपना बहुत प्रिय मानती हैं और उन्हीं की तरह अपने वेश को बनाना चाहती हैं। और क्या क्या करना चाहती हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, अर्थात मोर का मुकुट बना के उस पर मुकुट बना के उस पर मोर के पंख को सिर के ऊपर रखेंगी। ठीक है। फिर कहती हैं गुंज की माल गले पहनूंगी। मतलब गुंज एक प्रकार का फल होता है, उसके लाल और काले उसके बीज होते हैं। तो उसी गुंज की माला कहती है कि गुंज की माल गले पहनूंगी। और जिस प्रकार कृष्ण जी माला पहने रहते हैं तो वो गुंज की ही माला उन्हीं की तरह पहनेंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी मन, पीताम्बर ओढ़ लेंगी अर्थात पीला वस्त्र ओढ़ लेंगी और लय लकुटी और लाठी ले लेंगी। और क्या बन जाएंगी? गोधन ग्वारिन संग फिरंगो, और ग्वाल बालों के संग वो घूमेंगी फिरेंगी। जिस प्रकार कृष्ण ग्वाल बालों के साथ घूमते थे, तो वो कह रहे हैं कि हम भी उसी तरह लकुटी ले लेंगी, पीताम्बर ओढ़ लेंगी और उनके ग्वाल बालों के साथ घूमेंगी। फिर कहते हैं भाव तो ओही मेरे रस खानु सो, कहती हैं कि मुझे उस कृष्ण को जो जो भी प्रिय था वो सब मैं करूँगी, किंतु भावती वो ही मेरो रसखान, मतलब मुझे वो सब अच्छा है रसखान, मैं सब वो करूँगी, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। मतलब तुम जैसे कहोगे मैं उसी तरह का, मुझे इतने कृष्ण प्रिय हैं कि उन्हीं की तरह मैं सब स्वांग मतलब क्या होता है? नाटक करना। मैं उन्हीं का मतलब अनुसरण करूँगी एक तरह से। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, किंतु उस मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी जिसे कृष्ण ने अपने ओठों से लगाया था। अर्थात वो कहती है हम सब कुछ करेंगे, कृष्ण की तरह मोर का पंख मुकुट में धारण कर लेंगी, गुंज की माला गले में पहन लेंगी, पीताम्बर ओढ़ लेंगी, लकुटी ले लेंगी यानी एक लाठी ले लेंगी और ग्वाल बाल के साथ घूमेंगी। और लेकिन मतलब वो जो जो करते हैं वो सब स्वांग करेंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर की यानी कृष्ण की बांसुरी को अधरान मतलब क्या होता है? ओठ पर, यानी उनकी मुरली को अधरी न अधरा धरूंगी। मतलब उनका कहने का है अधरान मतलब होठों पर होता है, अधरा न धरूंगी होठों पर नहीं छुआऊंगी। तो वो कह रही हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसी मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। तो वो हमारी सौत के समान है, तो उससे ईर्ष्या के भाव होने के कारण वो उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। ये इसके भाव हैं। तो इसके भाव हम लोग ऐसे पढ़ भी लेते हैं, मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा देख भी लीजिए। इसके रसखान के सवय का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं। अर्थात क्या क्या कर सकती हैं? वो मुकुट धारण कर सकती हैं, वो पीताम्बर ओढ़ सकती हैं, वो गुंज की माला पहन सकती हैं, वो लकुटी लेकर और ग्वाल बालों के साथ घूम सकती हैं। मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। उसके पीछे क्या कारण है वो आगे देखिए। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वो अपने सिर पर कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, गले में गुंज की माला ले लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी, अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग जाएंगी। लेकिन गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं। भवतो मतलब यहाँ पे कहा गया है
कि भवतो सोई मेरे रस खान, यानी वो मुझे बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पे सब कर लूँगी, मगर मुझे श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली की से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमेशा जो है अपने उस मुरली को अपने होठों से लगाए होते हैं, इसीलिए वो मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह मानती हैं, यानी ईर्ष्या का भाव करती हैं, इसीलिए उस मुरली को वो अपने होठों से नहीं लगाने को कहती हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये रसखान का अगला पार्ट भी मैंने आप लोगों को दे दिया। तो अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सब लोगों तक ये पहुंचाइए, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।